वागड़ का धनी कहते हैं, जिन्होंने चौपड़ा ग्रंथ लिखा, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, उन्हीं के बारे में है। राजस्थान के अंदर पोमचो का युग है। देखो पोमचो एक ओढ़नी होती है, ओढ़नी की हम बात करें तो ओढ़नी गुरु जी कुण पहरे, तो देखो मां बनने पर मां बनने के उत्सव पर, कहने का मतलब है सद्य प्रसूता जिसे हम कहते हैं, जिसके नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, उस महिला के द्वारा पीला पोमचा उड़ा जाता है ना। क्या क्या कहते हैं? पीला पोमचा, पीला ओडो है ना, पीला ओडो आशीर्वाद देती है सासू माँ बहू को कि शादी हो गई, वंशवृद्धि करो, अब तो पीला ओडो आशीर्वाद है ना, पीला ओडो लाडू जिमो और भी आशीर्वाद देवे है ना। तो ये अपने कल्चर का पार्ट है। पीला पोमचा। एक है आपका चीड़ का पोमचा, चीड़ पोमचा भी होता है जो आपके शेखावटी वगैरह में विशेष रूप से और विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो याद रखिएगा। मध्यकाल के अंदर आज से 500-700 साल पहले की बात करें तो एक खंगो, ये खंगा क्या था सर? खंगे की हम बात करें तो मध्यकाल के अंदर है वो खंगा क्या हुआ करता था, तो जो पोतिया है, पगड़ी है, जो साफा है माथे में, गुलाबी, एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया, हाँ सुजल कह रही है, तो गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर, मैं सब कुछ करवा चुका हूं। चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं के द्वारा, गुलाबी है, हम सारी चीजें आके बताऊं को नहीं, क्लास करवा चुका हूं हिस्ट्री कल्चर की, एक सिंगल क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पगड़ी होती है। हिस्ट्री कल्चर 12 घंटे की क्लास देख ली तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 में से 38-39 क्वेश्चन राइट करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। 4th ग्रेड के हड़के से पेपर कह रहा हूं मैं, कठिन से कठिन आ जाता है तो भी मिला देते हैं, तो सरल पेपर है, टेंशन नहीं लेनी, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। बुलाक जो आभूषण है, इस बुलाक आभूषण को स्त्रियों द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है? बुलाक आभूषण है वो आपके नाक का आभूषण है। नाक के अंदर कई सारे आभूषण पहने जाते हैं, जैसे, हाँ जी, नाक के आभूषण में अनेक हैं, जैसे यहां पर जो है चूप और एक चुपा। अभी प्रश्न पूछा गया था पटवारी पेपर के अंदर, चूप, तो चूप तो हो गया आपके कहां का? दांत का आभूषण, लेकिन चुपा जो है यहां पर पहना जाता है। चूप एक कील होती है जो दांत के आभूषण के रूप में ठोक दी, यहां पर दांतों में लगा दी जाती है। चूप 2 अक्षर का, कील हो गई, लेकिन चुपा है वो नाक का है, लौंग है, लटकन है, फीणी है, भंवरा है, ये सब नाक के आभूषण है। क्लास 6 की लागेला था ना, पूरे सारे 8 सब्जेक्ट पूरे 7 लाख सब्सक्राइबर कर देने 7 तारीख तक, ठीक है। हाँ आज देखो मैं कितना सब्सक्राइब करो थे लोग, पचावे एड़ी क्लास और आवेला धमाकेदार। और प्यार बरकरार रहना चाहिए, बस तुम्हारी सक्सेस पे मैं खुश और मेरी सक्सेस पे तुम लोग खुश। आ जाओ। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जो ये हाड़ौती क्षेत्र है तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। मेवात वगैरह हो गया तो ये आपका अलवर भरतपुर वाला हो गया। वागड़ी है तो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर, है ना, याद रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। मैं जानबूझ के कठिन प्रश्न नहीं लाया, ये 4th ग्रेड है, RS प्री नहीं है। RS प्री में भी मैं आपके 80 से 90% मिला देता हूं, याद रखना, ठीक है। कोई नया बच्चा हो ना तो यूं उसको भी नहीं छोड़ता, तो ये तो 4th ग्रेड है। तो लेवल जैसा एग्जाम है वैसे लेवल के हिसाब से क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन यही आएंगे। अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को भीलों की बोली कहा? देखो भील थारा वह दक्षिणी राजस्थान के मायने, तो दक्षिणी राजस्थान में जो है वागड़ी बोली जो है उसे भीली बोली कहा जाता है। डिंगल है तो पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा हो जाती है वो डिंगल है। पिंगल है तो पूर्वी राजस्थान, अलवर भरतपुर करौली वगैरह ये वाला, ठीक है। ओके, मैं तो डरता नहीं हूँ 4th ग्रेड वाले पेपर को, मैंने कहा यूट्यूब से क्वेश्चन मिला दूंगा। तुम लोग डरते हो क्या? नहीं डरते हो ना, शेर हो मेरे सभी, शाबाश। साहित्यिक रचनाएं, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है मैं वही लेके आया हूं। साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं, सामने साहित्यकार दिए गए, आंसर कर दो फटाफट। वीर सतसई है वो आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई 1857 की क्रांति के ऊपर। अब सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एक वंश भास्कर भी बहुत इंपोर्टेंट रचना लिखी गई, वंश भास्कर, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। बूंदी के राजा जो है राम सिंह द्वितीय के दरबारी हुआ करते थे, आता है प्रश्न एग्जाम में। एकलिंग महात्म्य है वो आपके कान्व व्यास की रचना है जो आपके कुंभा के दरबारी, कान्व व्यास और ये कुंभा के दरबारी थे, तो ये आपको याद रखना। चेतावनी रचुंगटे केसरी सिंह बारट लिखिया,
केसरी सिंह बाल्टी ने 1903 के अंदर फतेह सिंह जी जा रहे थे दिल्ली जाऊं, तो फतेह सिंह जी ने क्या उठे नाती को भाड़ो थे कई काम दिल्ली जा रहे हो कि लॉर्ड आ रहे हैं मैं जाऊंगा, तो तेरा सोट है भेजे उसको पढ़ के वापस आ गए थे। ढोला मारूरा दुआ, ढोला ढोला कवि कल्लोल, याद रहेगा। राव जयसिरचंद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास के ऊपर यह रचना लिखी गई है, बीकानेर के राठौड़ों के ऊपर यह इतिहास के ऊपर रचना लिखी गई है। राव जयसिरचंद है वो बीटू सुजा के द्वारा लिखा गया है और बीकानेर के जैसे जो राठौड़ थे उनके ऊपर लिखा गया यह ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। बड़ी बात यह नहीं कि आपको कितना आता है, बड़ी बात यह है कि आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करते हो, आप प्रश्नों को कैसे पढ़ते हो। इसलिए तो कह रहा हूं OMR वाली वो किताब ले आओ मेरी वाली, 20 पेपर दिए हुए हैं, 20 OMR के पत्तियां साथ में दी हुई है, खूब प्रैक्टिस करो, तारे पग में कांटो ही को नहीं भागे। ठीक है, एनु ज्यादा मैं कहीं नहीं कह सकूं। तो नजदीकी बुक स्टॉल से जयपुर वगैरह हर एक जिले में पहुंची हुई है, ले आओ कल ही। जो प्रैक्टिस करके पेपर देने जाएगा उसका सिलेक्शन तय है, बिना यूं मुंह उठा के वर्ल्ड कप खेलने जाएगा तो पहली बॉल पे बोल्ड होगा ना बेटा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, बिसल देव रासो, 20 आदमी नर, तो बिसल देव रासो। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर वालों के ऊपर लिखी गई रचना। खुमाण रासो दलपत विजय है। वैली कृष्ण रुक्मणी है, पृथ्वीराज राठौड़ है। राव जयसिरचंद अभी जस्ट पढ़ा, तो ये आपका हो गया राव जयसिरचंद, बीटू सुजा। शिवदास गार्डन के द्वारा क्या लिखा गया था, कमेंट कर दो रे फटाफट। शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास खिंची की वचनिका, ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था, यही अधीनस्थ बोर्ड था और इससे 2 लेवल नीचे का पेपर, 2 लेवल ऊपर का पूछा गया था पटवारी में, वो बड़ा एग्जाम होता है 4th ग्रेड से, तो यही अधीनस्थ बोर्ड था। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिए, मैंने तो बहुत तगड़ी तैयारी कराई थी और 150 में 140 क्वेश्चन हूबहू मिला भी दिए। वीर विनोद ग्रंथ है वो आपके किसने, श्यामलदास जी ददीवाड़िया ने। पटवारी में ये पूछा कि ये किसके दरबारी थे, तो दरबारी विद्वान जो थे ये आपके एक तो शंभू सिंह और उनके बाद में उनके बेटे सज्जन सिंह। तो शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबार में थे। बात कतरी पुरानी है गुरुजी, अब ज्यादा कौन नहीं, ठीक है, बस 150-1 साल पहले, तो ये याद रखना। आगे देखो, बातारी फुलवारी और जब भी साहित्य आपके सिलेबस में और विजयदान जी देता और कन्हैयालाल सेठिया का प्रश्न न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, बातारी फुलवारी है वो आपके विजयदान जी देता है। देखो ध्यान रखना, नीचे विजय सिंह पथिक दिया हुआ है, तो उन्होंने तो किसानों के लिए आंदोलन वगैरह किया था। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना, मैं 50,000 बच्चों के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, मुझे यहाँ 500 बच्चे सिलेक्ट नहीं कराना है, मुझे 50,000 माताओं को खुश करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके बच्चों को सिलेक्ट करवा के। तो ये पथिक जी तो आंदोलन वाले हैं, माणिक्यलाल जी वर्मा है तो मेवाड़ के जो प्रजामंडल वाले हैं। शिवचंद जी भरतिया वाला प्रश्न पटवारी में पूछा गया था। फर्स्ट गद्य लेखक, राजस्थान के साहित्य के पहले गद्य लेखक जिसने कहानी लिखी हो, उपन्यास लिखा हो, कनक सुंदर उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, विश्रांत प्रवास, ये पटवारी में पूछा था। ठीक है, और प्रश्न कट्टे पूछियो पटवारी रामायण, सीधे सीधे प्रश्न आवे, जहां से प्रश्न आ रहा है वही प्रश्न लेके आया हूं, मिला दूंगा पूरा पेपर, टेंशन ना लो। विजयदान जी देता की जो बातारी फुलवारी है, इस बातारी फुलवारी की हम बात करें, बातारी फुलवारी की हम बात करें तो टोटल 14 खंड है। कितने खंड है, टोटल 14 खंड है। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 10वें खंड के लिए मिला था। कौन से खंड के लिए, 10वें खंड के लिए। लील टांस के लेखक कौन है, लील टांस एक बहुत अच्छी रचना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल जी सेठिया है आपकी लील टांस। लील टांस हो गया आपका, धरती धोरारी हो गई, ये सब इनकी फेमस रचनाएं हैं। धरती धोरारी, धरती धोरारी, ठीक है, धरती धोरा, लील टांस, इसके साथ साथ मिमजर वगैरह इनकी रचनाएं हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर है, हाँ है गुरुजी, पॉलिटी है और करंट है, हाँ सी है गुरुजी। तो ये सगड़ा क्वेश्चन मैं क्लास में लेना है, थारा अलग कहीं लगाऊं ये बताओ, अलग नहीं लगा सकता, मैं एक अकेला जीव हूं, है ना, ऐसा तो है नहीं हाथ घुमाया गंगाधर से शक्तिमान बन गया। तो यार तुम लोग है ना, मुझे इतना थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, दोनों के लिए क्लास है। गौरी देवी की हम बात करें, राजस्थान की किस लोक संगीत शैली से जुड़ी हुई है, लो कर लो बात। गौरी देवी आज जस्ट मैंने क्वेश्चन डाले, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये शॉर्ट्स देखा, अभी जस्ट मैं क्लास में आने से पहले 10 मिनट पहले ही वीडियो डाल के आया, 20,000 लोगों ने देख लिया 10 मिनट के अंदर, देखा। पेपर आया
तो ये याद रखना। हाँ, शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो? ये मांड गायिकाओं वाला प्रश्न है, वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मांड गायिकाओं वाले प्रश्न देखा करो। ये शॉर्ट्स वाले, आज वाला शॉर्ट्स देख लोगे तो मजा आ जाएगा कि भाई मांड गायिकाओं वाला प्रश्न क्लियर हो जाएगा। पटवारी के पेपर में पूछा था मांड गायकी के लिए पद्मश्री किसे मिला, तो आज के शॉर्ट्स में मैंने बताया, और पद्मश्री 2 महिलाओं को मिला है ना, एक 2025 में, एक 1982 में। गौरी देवी की बात करें तो मांड गायकी संबंधित है, 2 गौरी देवी है आपके, एक तो बीकानेर वाली है और एक पाली की। बताओ, तो दोनों ही गौरी देवी मांड गायिका वाली। पाली वाली तो भैरवी राग में गाती थी, और इसकी ट्रिक भी बताई। कौन कौन मेरा शॉर्ट्स देख आया, सबको पता है, कमेंट करो रे, ट्रिक बताओ। सारे शॉर्ट्स देखते हो, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, कौन है वो वागड़ की मीरा के नाम से राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में? देखो, गौरी देवी तो है आपके मांड गायिका, लेकिन गौरी बाई है वो आपकी डूंगरपुर की है। और गौरी बाई ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, इसी वजह से इनको क्या कहा गया, वागड़ की मीरा। अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो आपकी राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, वो मीराबाई को कहते हैं, इसका भी शॉर्ट्स डाला हुआ है। राजस्थान की राधा मीराबाई होगी। दूसरी मीरा कौन है, तो राणाबाई है। दूसरी मीरा है राजस्थान की, दूसरी मीरा, राजस्थान की जो सेकंड मीरा का प्रश्न आ जाए तो वो है आपकी राणाबाई। और राणाबाई जो है आपके डीडवाना कुचामंच में हरनावा गांव है, हरनावा डीडवाना की है। पहले की महिला संत मध्यकाल के अंदर, आज के टाइम में तो कहाँ संत पैदा होते हैं, कुछ कुछ ही संत बच्चे हैं, अच्छे इंसान भी उन्होंने। आगे आ जाओ फटाफट अगले प्रश्न में। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग को गाने के लिए फेमस है? बसंती, जजवंती, मल्हार, मांड। तो ये मांड को गाने के लिए फेमस है। 1982 के अंदर आपको मिलता है पद्मश्री, 1982 में इसके लिए आपको मिलता है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी। मंजीरा हो गया, तानपुरा हो गया, चौतारा, यानी जिसमें 4 तार हैं, जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र है ना, तो ये कौन से, मतलब कौन से नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है? और ये प्रश्न अभी 11 वाला पूछा गया था। तो ये 13 ताली नृत्य के अंदर आपके वीणा वगैरह, चौतारा वगैरह, रामदेव जी की आराधना में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और 11 वाला पूछा गया था जिसमें बांकिया वगैरह, वो पीठ अभी पटवारी में पूछा था। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो देवनारायण जी के जो भूपे हैं ना, वो गले में लटका के रखते हैं किसको? जंतर को, जिसके 2 मुंह होते हैं, आगे और पीछे।